पिछली बार जब मैं और शोभिता यहाँ पे आए थे वी वांटेड टू डू एन अर्ली ट्रेलर स्क्रीनिंग फॉर डेली मीडिया सो आई गॉट टू मेक फ्रेंड्स विद सम ऑफ यू ऑल और उस वक्त हम ऐसा लगता है लाइक वो बहुत दिन पहले था रियलाइज ही नहीं हो रहा है किसी 2 हफ्ते पहले था एट दैट टाइम ऐसा लगा कि यू नो हम साउथ के हैं वी हैव मेड आवर हिंदी फिल्म दिल से बनाया चाहते रहते हैं कि आप सबको अच्छा लगे सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग बट लास्ट नाइट जैसे मैं अभी कह रहा था was the best night of my professional life and I'm saying that without any irony वो इसलिए क्योंकि 10-15 दिन पहले जब हमारा प्रमोशनल कैंपेन हम ट्रेलर के बाद स्टार्ट करना चाह रहे थे मतलब हिंदी फिल्मों का ऐसे ही प्रचार होता है ना कि आप गए डांस इंडिया डांस के शो पे कपिल शर्मा जी के शो पे वगैरह वगैरह तो जब हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया पता चला कि कपिल जी ही इज शूटिंग फॉर अ मूवी सो इज नॉट डूइंग द शो जब हमें पता चला कि डांस इंडिया डांस का भी सीजन खत्म हो गया वी वर लाइक अरे हाउ डू वी टेल पीपल मतलब मास ऑडियंसेस जो जनरल ऑडियंसेस है जो टीवी देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि मूवी कैसी है फिर हमें लगा यार हम बताते रहेंगे कि मूवी अच्छी ठीक है क्यों ना हम दिखा दें सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री a big Indian film took the decision 10 days in advance before release, 10 different cities will team up with a pay portal like Book My Show. Audiences can book tickets and watch the film. We started with Pune. The moment we opened within 1 hour, Pune sold out. मुझे लगा शायद मेरे तेलुगु फैंस ही होंगे जिन्होंने टिकट्स बुक कर लिया. But it was so beautiful वहाँ पर कि यार we saw some lots of Marathi folk. We also saw suddenly after the screening was done लोग चीयर कर रहे थे लोग चिल्ला रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट सडनली वी सॉ अ पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो इन अ व्हीलचेयर एंड हिज वाइफ अ लेफ्टिनेंट कर्नल हरसेल्फ और उनके फैमिली के साथ वो आए थे टिकट्स बुक करके आए वो कह रहे थे कि रोंगटे खड़े हो गए एंड ही वाज क्राइंग एंड ही सेड थैंक यू फॉर डूइंग दिस इज मेजर संदीप यार मैं बोलूं कि मेरे बहुत सारे हिट्स हैं जो तेलुगु में बट दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग देन देन वी वेंट टू अहमदाबाद मुझे ऐसा लगा ये कोई विजयवाड़ा जैसा कोई मास सेंटर जहाँ पे लोग चीख रहे थे चिल्ला रहे थे मूवी के लिए सो इट वाज सो ब्यूटीफुल जयपुर लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को हमारे स्क्रीनिंग्स में इट हैज बिन एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट उसके साथ साथ ये भी है कि आप ये सोचो जब हम 10 दिन पहले एक फिल्म को स्क्रीन करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीजें कैन गो रॉन्ग कहीं ऐसा ना हो जाए व्हेन समबडी बाइज अ टिकट वो यूट्यूब पे जा सकते बोल सकते हैं आई डोंट लाइक द फिल्म वो बोल सकते हैं आई लाइक द फिल्म कुछ भी हो सकता है जो 3 साल की जो मेहनत है ना ऑल ऑफ दैट कैन गो रॉन्ग व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस व्हेन यू टेक अ डेयरिंग स्टेप लाइक दिस बट यार पीपल अंडरस्टूड द इमोशन ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और मैं बहुत खुश हूँ इससे फाइनली वी केम टू मुंबई एंड वी डिड अ स्क्रीनिंग फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक तो मेन हेडक्वार्टर्स तो मानेसर में मतलब यहाँ से एक 1.5 घंटा दूर एंड देन द अदर बिग हब फॉर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज मुंबई याद रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई हैज बीन ओपनड 26/11 की वजह से खोला है नया बेस वहां पर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई का जो मेन गेट है ना उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार कैंपस के सेंटर में है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो एक स्टैचू 312 कमांडो और उनके फैमिली के लिए हमने स्क्रीनिंग किया पीवीआर में और ये बाकी 3 जगह की तरह इट वाजंट लाइक लोग शोर नहीं मचा रहे थे कोई चिल्ला नहीं रहा था तो हमें डर लगने लगा कि यार क्या मूवी अच्छी नहीं लगी क्या मतलब क्या हुआ वी वर थिंकिंग मे बी वी मेड अ मिस्टेक ऑन यूनिफॉर्म्स क्योंकि आर्मी काफी गुस्सा हो जाता है व्हेन यूनिफॉर्म्स आर नॉट पोर्ट्रेड प्रॉपर्ली वन मेजर केम टू मी सेड ग्रुप कमांडर बुला रहे हैं हेडक्वार्टर्स पे चलो रात के 11 बजे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मैं सोचने लगा शिट क्या हो गया है वी गॉट इन द कॉन्वॉय हेडक्वार्टर्स पहुंचे एंड देन आई बीन शोइंग दिस फ्लाइट में भी है सबको दिखा रहा था द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड
gave us this medal. This is from the National Security Guard Black Cat Commandos, 26 Special Composite Group, Mumbai. दिल से बोल रहा हूँ, this is probably more important than an Oscar for people like me. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली मेजर संदीप का प्रोफाइल है. ट्रेनिंग ऑफिसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इंडिया में आर्मी बहुत एलीट है. आर्मी के एलीट लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में दे एनरोल इन इट, एंड उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो. सो ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर जब हमें ये देते हैं ना, और जब वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स समथिंग, दिस इज वेरी एक्यूरेट, और क्या फाड़ू मूवी है जब ऐसे बोलते हैं. It touches your heart and makes you realize, यार कुछ चीजें हैं, they are bigger than films. तब मुझे realize हुआ कि मेजर एक फिल्म नहीं है, it's an emotion, and I mean that. So अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, I wanted to show. This is Pune. ये थिएटर में. This is Jaipur. And it just, we know why we're doing this. Movie comes out June 3rd. When this promotional campaign started, उनको ऐसे लगा यार साउथ के फिल्म डब कर दिया. Now we are clear that no, this is a proper Hindi film, proper Telugu film, proper Malayalam film. दिल से बनाया. This is the life story of Major Sandeep Unnikrishnan, and this is where we are. Thank you. Hi all of you. This is Pari from Magnetic Media. पहले तो आप सबका वेलकम है, और बहुत अच्छी मूवी, जिसे कि हमने ट्रेलर देखा था तो बहुत अच्छा हमें लगा था, लाइक गूज बम्स आ गए थे. बट अभी मैं पूछना चाहूँगी सही से कि जब इससे पहले आपने जो मूवी करी है वो दबंग, बट वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक देश पे बनी पिक्चर है, एक सोल्जर की रियल लाइफ स्टोरी है. तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस डिफरेंस थे? कितना आपको डिफ़िकल्ट या कोई ऐसा मोमेंट लगा कि एक इंसान खुद इमोशनल हो जाता है, तो वो कोई आपका इसमें ऐसा मोमेंट था? जी, दबंग से तो ये बहुत ही अलग मूवी है, लेकिन आई थिंक मैंने जब दबंग की थी तभी मैं उस हेड स्पेस में थी कि मुझे और चीज़ें ट्राई करनी है. और जब मैंने ये मूवी और ये कैरेक्टर सुना, तभी इट सीम चैलेंजिंग, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मुझे ये कर दिखाना है, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट. हेलो. By the way, I just forgot to tell you, हम आज दिल्ली इसलिए आए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, हम आपको मूवी दिखाने वाले हैं. आपको पता है ना ये बात? दिल्ली के ऑडियंसेस के लिए हम स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज शाम को, सरप्राइज स्क्रीनिंग. सर आपसे एक सवाल है कि ये मेजर संदीप के ऊपर बनी, उनकी लाइफ पे बनी फिल्म है जी. तो सर अगर मेजर के साथ उनका नाम भी जोड़ देते तो रियली में उनको एक ट्रिब्यूट हो जाता. मेजर संदीप फिल्म का नाम होता तो. I think Major is more universal. It is about Major Sandeep Unnikrishnan. Title में क्या है जी? Major is more powerful, the title. So we just named it Major. It's based on Major Sandeep Unnikrishnan's life. Yeah. तो सर कमर्शियली कुछ लिबर्टी ली गई है फिल्म के लिए या? जी बिल्कुल. It is a very commercial film. It has action जो होटल के अंदर हुआ कोई नहीं बराबर देखे हैं, उस एक्शन को हमने डिज़ाइन किए हैं. इट्स अ वेरी स्लीकी एक्शन फिल्म. या
हाय अदिति, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। सर, आपसे जानना चाहूँगी, ये आपकी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म है, तो इस फिल्म में आप एक मेजर का जो है रोल निभा रहे हैं, तो किस तरह की खास आपने ट्रेनिंग ली थी एक सोल्जर की ट्रेनिंग, सोल्जर का रोल के लिए? बिकॉज मेजर की जो लाइफस्टाइल होती है बिल्कुल ही अलग होती है, तो किस टाइप की खास आपने ट्रेनिंग ली थी इसके लिए? हाँ यार, ये दिस वाज अ वेरी टफ वन। हाँ, सी आई एम नोन फॉर माई तेलुगु एक्शन फिल्म्स, जहाँ पर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, थोड़ा स्टाइल मार के गन फायर कर रहा हूँ। टू डू दैट, और मेजर संदीप तो एक सुपर सोल्जर हैं, राइट हैंडेड, एकदम तगड़ा, वाइट स्टैंस, एकदम अपराइट, वॉइस चेंज, मिलिट्री का बूट कैंप, ये सब कुछ करना पड़ा। ऑन सेट पे भी मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एडवाइजर्स थे, जिन्होंने कमांड्स ये सब वो चेक करे थे। उन्होंने कहा, कभी कभी जैसा लगता था यार वी डिड अ ग्रेट शॉट, उन्होंने बोला नहीं, योर कमांड इज रॉन्ग, फिर से सब कुछ करना पड़ता था। सो इट वाज वेरी वेरी टफ। इसके साथ साथ ये भी है ना कि आई एम प्लेइंग डिफरेंट एजेस ऑफ मेजर संदीप्स लाइफ। तो मूवी के स्टार्ट होने से पहले मैं हाइट 6'2" का हूँ, बट आई वाज लाइक एट 84। तो 84 से 81, 81 से 79, 79 से 76, 73, बैक टू 76, बैक टू 81, बैक टू 76, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो अलग अलग एजेस अलग अलग टाइम्स पे शूट करेंगे। Hello, sir. I'm Shelly Agarwal from 10 News. We'll That's first my I would- sister's name. I mean, not the Agarwal part, the Shelly part. Pleasure, sir. It's an honor. I would like to congratulate you on the exceptional response that you're getting, and best of luck for the release as well. So my question is that since this movie revolves around the national security and the army, did the censor board suggest any changes or was any information withheld? We did it the other way around. हमने पहले ADGPI को दिखाया इधर ही दिल्ली में, got their entire permission, made any changes that they suggested, and then went to censor. And sir, did the government and other security forces extend any support because in terms of the places where the shoot was going on or the people that were involved? Lots, lots. See, हम जब बोलते थे we are making a film, लोग बोलते ठीक है। हम जब बोलते थे हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ स्टोरी बना रहे, अच्छा अच्छा बताओ। So it is a very different reaction the way we said it. See, it's a very big film. 120 shooting days, 75 locations. We built 8 sets. But लोगों को ये realize नहीं होता कि मेजर संदीप्'s childhood and his younger days are in 80s and 90s. So it's a period film. ये सब के साथ साथ ना बहुत सारे थ्रू आउट द कंट्री मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में शूट करना था हमें। हम जब भी परमिशन मिलता था, जब भी हम शूट करने वाले हो रहे थे, मिलिट्री वाले भी सब भी कोऑपरेट कर रहे थे, वीड गेट अ कोविड वेव। जैसे हम शूट करने वाले हो रहे थे, दैट थिंग वुड हैपन, एंड इट वाज वेरी टफ, बट आई एम सो हैप्पी दैट द आर्मी हैज बीन रियली सपोर्टिव। और यार मैं बहुत खुश हो गया था जब वो रोने लगे मूवी देखते देखते, सो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। Congratulations to all of you and welcome here to Delhi. मेरे मुंह से मेजर ही निकल रहा है आपके लिए। Adevi, Major Sandeep was in the 7th Battalion of Bihar Regiment. जी, 7 बिहार, या Yeah. So, did you meet any of his officers personally? Did you, in order to get into the skin of character, कि वो कैसा अपने juniors के साथ थे, seniors के साथ थे? ऑफ कोर्स वी मेट। क्या रिसर्च करना पड़ा? सो एक तो रिसर्च के मामले में नॉट जस्ट हिज पेरेंट्स, नॉट जस्ट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, पीपल ही सेव्ड, हॉस्टेजेस, पीपल ही सेव्ड इन द एनएसजी, लोगों जिनको उन्होंने ट्रेन किया, जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स थे। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। वी मेट his superior officer colonel, I'll not say his name for security reasons, in 7 Bihar, and there was something amazing he told us about the Indo-Pak border and the no man's land in between. That's there in the film. And it is a twist. It's a twist in the film, but it is a. And Major Sandeep was alone. It is a very very cool thing that he told us. Or, in fact, when we heard it, we were so excited. पर हम ये सोच रहे थे, will the army agree? Because you were putting something very, but they supported it, so we're really happy. How much of fictional touches there, or it is pure real story? Yeah, it is fiction. There is fiction. I can't really quantify it, but whatever fiction is very honestly done. Yeah. See, it's also that if we want to exactly stick to the exact thing that happened, we have to make a film जो 31 years की है. So कभी कभी क्या होता था कि we'll take 5 different instances from 5 different years और उनको एक सीन में लगाया हमने। तो हमारा justification ये था कि we need to be true to his soul.
And if we do that, we're okay. Hi, this is Nisha Jain from Balaji News. Welcome all of you. मेरा सवाल है कि आपने संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स को बायोपिक बनाने के लिए किस तरीके से समझाना पड़ा और ये कितना कठिन रहा आपके लिए? बहुत कठिन रहा. जब पहली बार अंकुल को फ़ोन किया, ही हंग अप द फ़ोन. दूसरी बार फ़ोन किया, गुस्सा करके फिर से फ़ोन रख दिया उन्होंने. तीसरी बार हमने एक लड़की से फ़ोन करवाया, तो उन्होंने हैंग अप नहीं किया. वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है. मैंने फ़ोन छीन लिया, मैंने कहा अंकल प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए, प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए. So we went and met uncle and amma. I call her amma now. We met uncle and amma 7 times. 7th time uncle said, ठीक है, I believe you will make a movie on my son 10%. तो यार हमने कहा 7 times we met, he's still saying that. तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूं. So we got up. मैं लिफ्ट के पास गया. अम्मा was standing near the door. उन्होंने कहा संदीप लग रहा है. The moment she said that, हमें पता था कि permission मिल गया. And originally हम अंकल और अम्मा से इसलिए मिले थे because हम उनका blessing चाहते थे और उनका permission. But मैं आज दिल से बोल सकता हूँ कि आज वो family है. Off screen तो मैं मेजर संदीप नहीं बन सकता हूँ. But I can definitely be a second son. Hello, sir. This is Ishika from Hindustan Darpan. My question is to you. Why only Major Sandeep? क्योंकि 26/11 अटैक में काफ़ी जवान जो है शहीद हुए थे, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? काफ़ी जवान नहीं शहीद हुए थे 26/11 के अटैक में एक्चुअली. From the National Security Guard side, only 2 people, Havaldar Gajendra Singh and Major Sandeep. But the goal is not to make a film on the attacks. 26/11 के बारे में नहीं बनाना था हमें. We were more interested in Major Sandeep's life. क्या आप जानते हैं कि वो कारगिल में थे? In fact, he was in Mission Vijay, जिसमें कैप्टन बत्रा भी थे. He was a training officer in Haryana. हैदराबाद कैंटोनमेंट में कैप्टन है वो. So there's so many chapters of his life that are so beautiful. और सिर्फ लोकेशंस के हिसाब से नहीं है, it's also that different phases of his life. फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में जिस तरह से वो दोस्तों के साथ घूमते थे, his school crush, bunking class, eating ice cream. He was a big Schwarzenegger fan. दोस्त सब उनको सैंडी बुलाते थे. इनफैक्ट फर्स्ट 35 मिनट्स आप मूवी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या मैं जाने तो या जाने ना देख रहा हूँ क्या, लाइक वॉर फिल्म कहाँ है, लड़ाई झगड़ा कहाँ है, मतलब. बट हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ये दिखाएं कि जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो पैदाइशी ग्रेट नहीं होते हैं. मेजर संदीप वाज द बॉय नेक्स्ट डोर. ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि माँ के साथ खीर खाना, पिताजी के साथ टाइपराइटर को फिक्स करने के बारे में बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम सेकेंड हाफ में ये दिखाते हैं कि वो जब कश्मीर में है, जब वो ताज के अंदर है, how these small things influence his decisions. So the goal was never to make a movie about 26/11. हेलो. एक सेकंड. आप दोनों का क्या, जैसे पूरी फिल्म उनके ऊपर आधारित है, तो आपने जैसे मेडल दिखाया कि वो आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, ऐसे कोई प्राउड मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो मेकिंग ऑफ द मूवी में आपको महसूस हुआ हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप दोनों ने, सही और आपने? I think जब सेकेंड वेव हुआ था ना, second wave of the pandemic, I was helping out a lot of my friends, trying to find hospital beds. हम सब उसी state of mind में थे. So finally the second wave ended और shooting करने का फिर से permissions मिल गए. और 6 महीने के बाद I put on the uniform again. और जैसे वो national security guard, वो Kevlar vest, वो MP5 weapon, वो SIG revolver, वो सब मैं पहन के जैसे when I stood in front of the mirror ना, मुझे ऐसा लगा कि like this is something special. ये कोई एरी गैरी एक्शन फिल्म नहीं है. This is this big man's life. So एक पैंडेमिक की वजह से वो जो पूरा एक डिप्रेशन वो सब जो आ जाता है ना, the moment I wore the uniform, एकदम जोश आ गया मुझ में. तो उस दिन मुझसे कोई पूछता कि हाउ इज द जोश, मैं तो बोल देता सुपर 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 हाई टू द मैक्स. So that was a very memorable moment during the shoot. एक मिनट.
I think for me, the most memorable moment was watching the movie a few weeks earlier with my family because I'd not seen anything of the movie except my dubbing before that, and just to see my family react the way they did. मेरे पापा जो normally कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, वो ऑलमोस्ट टीयर्स में थे. मेरे अंकल और आंटी जो बिल्कुल मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो रो रहे थे. तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज हाउ इट शेप्ड अप. हेलो शेष शेष हेलो। हिमांशु शेष दिस साइड हिमांशु दिस साइड शेष क्योंकि महेश बाबू जी की फिल्म है जो साउथ की सुपरस्टार नहीं बल्कि अब इंडिया की सुपरस्टार है और बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो कितनी प्रेरणा उनसे मिली या फिर सेट पर कभी उनसे मुलाकात हुई हो, आपको आए हो, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ सिखाया हो या कुछ कुछ शेयर करना चाहें आप अगर? नहीं वो मतलब वो सेट पे तो नहीं आए, बट ये हुआ था कि नम्रता जी, who is a great actress and also the producer, and his wife, she was with us every day. तो मैं ये कह सकता हूँ कि he is the backbone of the film. बीच में बहुत बड़े OTT के ऑफर्स मिल गए थे, उन्होंने तब एक बात कह दिया, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग स्क्रीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, बिग स्क्रीन पे दिखाना है, बड़े पर्दे पे. तो उस तरह के इंकरेजमेंट, उस तरह का सपोर्ट, और ये फैक्ट कि वो विदाउट लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट ही अनाउंस द फिल्म. सी एटलीस्ट यहाँ पर शायद पता नहीं होगा, बट एटलीस्ट साउथ में ये पहली बार है कि महेश सर हैज डन अ फिल्म विद अनदर हीरो ऑन हिज बैनर. इससे पहले हमेशा वो सिर्फ वो एक्टिंग करते थे अपने बैनर पे, तो पहली बार ऐसा हुआ, और वो भी बिना स्क्रिप्ट सुने, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते थे कि हमारा पैशन क्या है, कि मैं और शशि किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं. साउथ में वो फेमस भी है अपने रिव्यूज़ के लिए. जब भी उनको मूवी अच्छी लगती है, वो ट्विटर पे एक रिव्यू डाल देते हैं, यार आई लव द मूवी करके. सो ही हैज ट्वीटेड अबाउट आवर फिल्म गूढ़ाचारी. हिंदी में बहुत ही बुरा टाइटल दिया उन्होंने, इंटेलिजेंट खिलाड़ी. एंड ही लव्ड गूढ़ाचारी एंड ही आल्सो लव्ड यवरू, माय अदर फिल्म. सो आई थिंक इट वाज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रस्ट. तो बहुत विश्वास किया उन्होंने, एंड आई एम सो ग्लैड कि आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने कहा कि I truly loved Major, I truly loved watching it, I can't wait because I know India will also. हेलो सर, राजेश फ्रॉम टोटल कवरेज सर. सर मेरा सवाल एक्टर से है. आपके रोल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका रोल क्या है, आप किस तरह की इसमें भूमिका अदा करी है. और दूसरा अभिनय सर से मेरा सवाल है कि आपने जो है कि संदीप स्टोरी करी है, तो क्या इनके आप फैमिली से मिले हैं या आपने पूरी मतलब उनके बचपन से लेके सारा उनका जाना है. और तीसरा ये है कि ताजमहल नाम से एक पिक्चर पहले भी आ चुकी है, वो भी 26/11 के ऊपर है, तो ये किस तरह से डिफरेंट है. 3 सवाल है. फर्स्ट तो जो है कि मैडम से आपके रोल के बारे में. मैडम ओके, इतने सवाल पूछ मैं ले कि थोड़ा हम कंफ्यूज confuse हो गई. फर्स्ट, अच्छा, फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर रोल मैम. मेरा जो रोल है वो ईशा का है, जो मेजर संदीप की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड है, और उनकी जर्नी दिखाई है. एंड आई थिंक शी represents kind of innocence and kind of purity in his life when he was young. और आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल पार्ट ये कैरेक्टर प्ले करने में was the graph that I got to play, जो आपको मूवी में दिखेगा. एंड आई एम वेरी थैंकफुल that I got to be a part of such an important movie. सेकंड जो है कि सर, सेकंड Hello, sir. It's Nisha Kashyap from Filmy Lollipop. जी, हेलो हेलो. भाई साहब, आपका दूसरा सवाल पूछिएगा, उसके बाद निशा कश्यप से बात करते हैं. मैम इट्स ओके, हम खुशी खुशी में बंधु हैं ये सब. नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं. जी सर. नहीं सर, मेरा सवाल था कि होटल ताजमहल के ऊपर ना पहले भी कभी पिक्चर बन चुकी है, वो भी 26/11 के ऊपर ही है, तो आपकी पिक्चर किस तरह से अलग है. एक तो ये था मेरा सवाल. दूसरा कि आप जैसे मेजर संदीप, वो पहले उसका जवाब देता हूँ. सर जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक शैली जी से भी, आई थिंक वाज इट टू हर, ये मूवी 26/11 के बारे में पिक्चर नहीं है, ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी के बारे में. सो इट इज़ अ फिल्म ऑन हिज लाइफ. 26/11 जितना इंपॉर्टेंट है इस मूवी में, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल का चाइल्डहुड भी इतना ही इंपॉर्टेंट है.
What was your other question? और उनकी फैमिली से आप मिले, उनके बचपन के बारे में थोड़ा अपने ज़्यादा Of course. See, अंकल और अम्मा ना उनके घर में जिस घर में मेजर संदीप रहते थे, उनके घर के ऊपर एक और फ्लोर बनाया. इट्स अ म्यूजियम. उनके कम से कम 2-3 हज़ार लेटर्स पढ़ चुके हैं. बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग. शशि सर तो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल चुके हैं. मैं उनके सुपीरियर ऑफिसर्स और जूनियर से मिल चुका हूँ. उनके नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब वो जब से 18-19 ईयर्स के थे, वो किन के साथ ट्रेन करते थे, उनसे भी हम बात कर चुके हैं. तो एक 360 डिग्री व्यू ऑफ हिज लाइफ एंड हिज हार्ट वी हैव. सर I promised her निशा also. कश्यप, sir. Yeah, निशा कश्यप. सर मेरा सवाल है कि आपने बायोपिक किया है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का, तो आपने उनकी निजी जिंदगी से क्या अडेप्ट किया है, कोई नेचर, कोई बिहेवियर जो अच्छा लगा उनका? आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ में सेल्फिशनेस कम हो चुकी है उनकी वजह से. सी मूवी का एक हैशटैग है ना, जान दूंगा देश नहीं. जी. आप ये सोचो कि कोई 6th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही है. 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने आर्मी हेयर कट करवाया. आप ये सोचो कि वो जिस तरह से प्यार करते थे अपने गर्लफ्रेंड को, जिस तरह से वो दोस्तों के साथ थे, उस सब में ना ये फिल्टर था कि जान दूंगा देश. दैट इज हाउ ही लिव्ड लाइफ, दैट इज हाउ ही सॉ लाइफ. मैं उनके जितना महान तो नहीं हूँ, बट ये किरदार ना, बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन इट ओवर टाइम, क्लियरली दिस आई रियलाइज, जब माँ मुझसे आके कह रही थी कि सेल्फिशनेस कम हो चुकी है, दैट आई केयर अबाउट अदर्स मोर. और वो इसलिए बिकॉज मेजर संदीप हमें ब्लेस कर रहे हैं. सर आपने कहा था फिल्म कंप्लीट होने के बाद कि आई एम डन विथ मेजर बट नेवर डन विथ संदीप उन्नीकृष्णन. व्हाट सो? ये सच है. सर ऐसा क्यों कहा था, मतलब? दैट्स इट सर, थैंक यू सर. थैंक यू.